मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया ने हर मोड़ पर अकेला छोड़ दिया। पहले माँ छोड़कर गई, फिर पिता का साया भी छिन गया। जब जिंदगी में प्यार और सहारा मिला तो कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मौत की खबर आ गई। पर सबसे बड़ा धोखा तो तब मिला जब एक दिन एक शादी के मंडप में मैंने अपने मृत पति को जिंदा देखा। क्या यह सिर्फ एक सपना था या किसी गहरी साजिश का पर्दाफाश? मेरा नाम आरोही है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बचपन के वो दिन एक धुंधली तस्वीर की तरह नजर आते हैं, जहाँ दर्द और अकेलापन मेरा साया थे। लोग कहते हैं कि जब मैं केवल 6 महीने की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। वो किसी और से प्यार करती थी और मेरे पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। बचपन की मासूमियत में मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरे आस पड़ोस की महिलाओं को फुसफुसाहट और मेरे पिता की उदास आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे पिता ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह हमेशा मुस्कुरा कर कहते थे, मेरी प्रिंसेस ही मेरे लिए काफ़ी है। वह मेरे लिए पिता भी थे और माँ भी। सुबह काम पर जाते और शाम को थक कर वापस आते, लेकिन जैसे ही मेरी मुस्कुराहट देखते उनकी सारी थकान दूर हो जाती। मैं अक्सर उनके गले लगकर पूछती, पापा आप थके तो नहीं हो? वह मेरा माथा चूमते और कहते, जब मेरी बेटी मुस्कुराती है तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। मैं जानती थी कि उनके दिल में एक गहरा दुख छिपा है। रात में जब मैं सो जाती तो वह खिड़की के पास बैठकर अकेले आसमान को देखते। उनकी आंखों में नमी होती थी जिसे वह मुझसे छिपाने की कोशिश करते, लेकिन बच्चों को माता पिता का दुख जल्दी महसूस हो जाता है। मेरे परवरिश मेरे चाचा के घर में हो रही थी। चाचा बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पत्नी यानी मेरी चाची मेरे प्रति कभी भी नरम नहीं थी। जब वह अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाती या उनके बाल को संवारती तो मेरा दिल करता कि वह भी मुझे एक बार गले लगा ले, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजनबीपन और सख्ती रहती थी। मुझे धीरे धीरे एक एहसास हो गया था कि उनका प्यार सच्चा नहीं है। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मेरे पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं रो रही थी और उनसे कह रही थी, पापा उठिए ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटी, तू मेरी बहादुर बेटी हो, तुम अकेली कैसे हो सकती हो? पापा ने चाचा को बुलाया और उनके कान में धीरे से कहा, भाई, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को पढ़ाना लिखाना। जैसे मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी की वैसे ही तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी निभाना। उसके सपने अधूरे मत रहने देना। मैंने यह बातें सुनी थी और ये मेरे दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। पापा के होठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी, लेकिन फिर वह आखिरी पल तक मेरी फिक्र कर रहे थे। चाचा ने उनका हाथ थामकर कहा, भैया आप बेफिक्र रहें, आरोही मेरी अपनी बेटी की तरह होगी। मैं जानती थी कि कोई भी अपना औलाद से बढ़कर मुझे नहीं समझेगा, लेकिन पापा के चेहरे पर एक सुकून आ गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा, आरोही तुम बहादुर हो, याद रखना शिक्षा ही तुम्हारा सहारा बनेगी। वह पल आ ही गया जब मेरे पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सबसे कीमती रिश्ता मेरा टूट गया था। उस दिन मुझे लगा कि मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया है। रात को सब सो गए तो मैं कोने में बैठी रही। मेरे दिल में एक ही उम्मीद थी कि पापा दरवाजा खोलकर वापस आएंगे, लेकिन दरवाजा बंद रहा। मैंने आंखें बंद की और मुझे पापा की आवाज़ सुनाई दी, मेरी बेटी बहादुर है, शिक्षा ही उसका सहारा होगी। मैंने आंसू पोंछे और पहली बार जिंदगी में दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरे पापा की प्रार्थना के मुताबिक बना देना। पापा के जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी। मेरा घर अब चाचा का घर बन गया था, जहाँ उनके 5 बच्चे थे। चाची का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता गया। उनकी सुबह की डांट, उठो आरोही, दिन चढ़ गया है, बर्तन धो लो, सफाई करो। अगर मैं थोड़ी देर करती तो वह कहती, काश तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाती, कम से कम मेरा घर बोझ से बच तो जाता। मैं चुपचाप सर झुकाकर सारे काम करती। चाचा मेरे लिए एक सहारा थे। वह शाम को काम से वापस आते और कहते, मेरी बेटी ने आज क्या क्या किया। वह मेरे सिर पर हाथ फेर
फेरते और कहते, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, सब कुछ कर लेगी। एक दिन मुझे बुखार था, लेकिन चाची ने फिर भी मुझे कपड़े सुखाने भेजा। मैं लड़खड़ाकर गिर गई। चाचा ने मुझे देखा और गुस्सा होकर कहा, यह क्या हाल बना दिया है तुमने बच्ची का। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि चाचा सच में मेरे साथ है। चाची के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। खाने के समय भी वह अक्सर अपने बच्चों को अच्छा खाना देती और मुझे बचा हुआ खाना देती थी। मैं चुपचाप खा लेती थी। चाचा कभी कभी मेरे कमरे में आकर मुझे फल या कोई मीठी चीज़ें देते और कहते, ये लो, यह तुम्हारे लिए है। चाचा के ही कहने पर मैं स्कूल जाती थी। वह कहते थे, मैंने अपने भाई से वादा किया है, स्कूल से लौटते ही मैं अपनी किताबें एक तरफ रखती और घर के सारे काम करने लगती। चाची के बच्चे मुझसे अलग रहते थे। अगर मैं उनके साथ खेलने की कोशिश भी करती तो चाची मुझे डांट देती थी। मेरी किताबें ही मेरी एकमात्र दोस्त थी। एक दिन चाची ने मेरे ऊपर अपने बेटे की कॉपी छुपाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी चाचा अंदर आए और मुझे बचाने लगे। उस दिन के बाद चाची ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनकी नफरत उनकी आंखों में साफ दिखती थी। समय के साथ साथ चाचा की सेहत कमजोर होती जा रही थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और उनका शरीर कमजोर होता गया था। मैं हर समय उनके पास रहती, उनके पैर दबाती। चाची परेशान रहती और कहती, यह बीमारी हमारा जीना मुश्किल कर देगी। कहाँ से लाऊं इतने पैसे इलाज के लिए। मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने स्कूल के बाद एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम ढूंढा। पहले दिन मुझे डर लगा, लेकिन दिल में एक ही बात थी कि यह घर मेरे बिना नहीं चल सकता। मैंने चाची को बताया तो उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो तुम्हारे ही दम से शायद घर संभल जाए। मैं दिन में फैक्ट्री जाती और शाम को वापस आकर घर के सारे काम करती। रात में थक कर चूर हो जाती, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। चाचा की बीमारी बढ़ती गई। एक रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। चाची अपने मायके से मदद मांगी, लेकिन उन्हें भी साफ मना कर दिया गया। चाची के व्यवहार और भी सख्त हो गया। वह बार बार कहती, यह बोझ मुझ पर क्यों डाल दिया गया। मैं सब सुनती रहती, लेकिन खामोश रहती। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद चाचा भी इस दुनिया से चले गए। एक बार फिर मेरे सिर से सहारा छिन गया। चाची के आंसू तो थे, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल को चीर गए। उन्होंने कहा, अब देखो, यह मनहूस पहले अपने पिता को खा गई, अब मेरे पति को भी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे दुनिया मुझे बार बार अकेला कर रही हो। चाचा के जाने के बाद घर का बोझ और भी बढ़ गया। एक दिन जब मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने सर उठाकर देखा तो फैक्ट्री के मालिक के साथ एक जवान लड़का खड़ा था। उसका नाम सौरभ था। वह बार बार फैक्ट्री आता और उसकी नज़र मुझ पर ही होती थी। एक दिन मालिक ने मुझे ऑफिस में बुलाया और वहाँ सौरभ भी मौजूद था। वह मुस्कुराया और मेरा नाम लेकर बोला, आप आरोही है ना। मैं हैरान थी कि वह मेरे बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहता है। कुछ हफ्ते बाद सौरभ अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मैं कमरे के बाहर से सब सुन रही थी। सौरभ की माँ ने चाची से कहा, हमें आरोही पसंद आ गई है, हम उसे अपने बेटे के लिए रिश्ता देना चाहते हैं। चाची कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, हमारी हालत आपके सामने है, हम आपको कुछ नहीं दे सकेंगे। इस पर सौरभ ने कहा, हमें आपकी हालत से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ आरोही चाहिए। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। बाद में मुझे पता चला कि चाची ने पैसों की लालच में यह रिश्ता मान लिया था। सौरभ और मेरी बातचीत शुरू हुई। पहले मैं बहुत सावधान रहती थी, लेकिन उसका अंदाज दिल को छू जाने वाला था। वह कहता, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लगता है जैसे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा पहले से ही हो। उसकी बातों ने मेरे दिल की शक्ति पिघला दी। उसने एक बार कहा, आरोही, तुम्हें शायद लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह बातें मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बन गई। चाची ने यह देख लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहती, तो वह अक्सर मुझे ताने देती, देखना यह लड़की भी अपनी माँ पर जाएगी, खूबसूरत है मगर किस्मत तो ऊपर वाले की ही खैर करे। सौरभ जिद्दी था और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि चाची को मनाना होगा,
तो वह हंसकर बोला, मैं सब कुछ कर लूंगा, बस तुम हाँ कह दो। मेरी जिंदगी के अंधेरे में पहली बार रोशनी नजर आ रही थी। मुझे लगा शायद वही यह घर है जिसका वादा मेरे पापा ने किया था। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन चाची की कड़वाहट कम नहीं हुई। विदाई के समय उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। मेरा दिल बोझल जरूर था, लेकिन सौरभ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत का सपना मुझे थामे हुए था। शादी के 3 दिन बाद सौरभ को काम के लिए लंदन जाना पड़ा। उसने मुझसे वादा किया कि जैसे ही काम संभलेगा वह मुझे भी अपने पास बुला लेगा। मैं उसकी माँ और भाई अर्पित के साथ रहने लगी। एक रात मैंने अर्पित को आंगन में कुछ घसीटते हुए देखा। अगले दिन मैंने सौरभ को यह बात फोन पर बताई। फिर एक दिन अर्पित को फोन आया और उसने कहा कि सौरभ का एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया था। मैंने चीख मारी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना। मेरी सास भागकर आई और मुझे पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, मैं जानती थी कि तू मनहूस है। 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और तूने मेरे बेटे को खा लिया। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और जमीन पर दे मारा। मेरा दिल में एक ही शब्द गूंज रहा था, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। रात को मैं अकेली कमरे में बैठी रोती रही। बाहर सास के ताने और रोने की आवाज आती रही। अगले दिन उन्होंने मेरे सारे गहने छीन लिए। मुझे लगा अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने रात को चुपचाप अपना सामान इकट्ठा किया और शहर छोड़ दिया। एक नए शहर में मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जो गहने मैं साथ लेकर आई थी उन्हें बेचकर मैंने एक कमरा किराए पर लिया। खाना बनाने का हुनर ही मेरा एकमात्र सहारा था। मैंने घर घर काम करना शुरू कर दिया, दुकानों पर खाना बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन मुझे डर लगा, लेकिन दुकानदार ने कहा खाना बहुत अच्छा था, कल भी लेके आना। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। मैं सुबह सवेरे उठकर खाना बनाती और दुकानों पर पहुंचाती। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन दिल में एक नया हौसला था। मेरा नाम शहर में फैलने लगा। लोग एक दूसरे से कहते थे, उस मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन मुझे एक बड़ी शादी का ऑर्डर मिला। मैं बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही डरी भी थी। मैंने 2 हेल्पर रखे और काम शुरू किया। शादी के हॉल में जब मैं काम कर रही थी तो मेरी नज़र अपने ससुराल के रिश्तेदारों पर पड़ी। मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। लेकिन तभी मेरी नज़र मंडप पर बैठे दूल्हे पर पड़ी। वह कोई और नहीं था बल्कि मेरा सौरभ था। मेरे हाथ से खाने का डब्बा गिर गया। मैं चिल्लाई, सौरभ तुम जिंदा हो? वह मेरी तरफ आया और कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुमने मुझे मरवा दिया था। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी यादाश्त चली गई थी। जब उसे सब कुछ याद आया तो वह वापस आया, लेकिन मैं वहां नहीं थी। मैंने रोते हुए कहा, सौरभ तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। तुम्हारे भाई अर्पित ने मुझे फोन करके बताया था कि तुम मर गए हो। हॉल में मौजूद सब लोग हमें देख रहे थे। तभी मेरी सास वहां आई और रोते हुए कहा, यह सच कह रही है बेटा, मैंने इसे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया था। सौरभ का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अर्पित को बुलाया और उससे पूछा। पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब सौरभ ने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो अर्पित टूट गया। उसने बताया कि उसने एक लड़की का कत्ल कर दिया था और मैंने उसे देख लिया था, इसलिए उसने सोचा कि मुझे और सौरभ को रास्ते से हटा देगा। उसने सौरभ का एक्सीडेंट करवाया था और मुझे मरा हुआ बताकर घर से निकाल दिया था। हॉल में सब लोग सन्न रह गए। सौरभ ने अर्पित को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान ली, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और अर्पित को गिरफ्तार करवा दिया। सौरभ ने दुल्हन के परिवार से माफी मांगी और कहा, मेरी पहली पत्नी जिंदा है और मैं उसे छोड़कर नई शादी नहीं कर सकता। दुल्हन के पिता ने कहा, बेटा तुमने सही किया, सच जानकर गलती पर डटे रहने से बेहतर है पीछे हट जाना। सौरभ ने मेरा हाथ थामा और कहा, आरोही अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। कुछ दिन बाद अर्पित को उसके जुर्म के लिए सख्त सजा सुनाई गई। मेरी सास इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका भी निधन हो गया। सौरभ ने मुझसे कहा कि अब हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए।
अब हम लंदन चले गए। आज हम लंदन में रहते हैं। मैं अपनी मेहनत और हुनर के दम पर यहाँ भी काम कर रही हूँ। मेरे पति का कारोबार अच्छा चल रहा है और अब भी कभी कभी रात में बालकनी में खड़े होकर आसमान देखती हूँ। मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देती है, शिक्षा और मेहनत ही तुम्हारा सहारा होगी। सच में मेरे पापा की दुआ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज मैं वह अनाथ बच्ची नहीं हूँ जिसे सबने मनहूस कहा था। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैं जानती हूँ कि वक्त कितना भी जालिम क्यों ना हो, ऊपर वाला हमेशा लाचार को सहारा बनता है और उसकी इज्जत उसे वापस लौटा देता है। मेरी कहानी सच्चाई, मेहनत और धैर्य की कहानी है जो हमेशा जीत ही दिलाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।